who took on the terrorists and managed to save a substantial number of the kidnapped victims. जनाब स्पीकर, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला है, ये कोई नया मसला तो नहीं है, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का एवोल्यूशन हुआ है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और एक एक्सटेंशन से मेरा अपना ज़ात का एक ताल्लुक है। शोर बलोचिस्तान की अपना कॉन्टेक्स्ट है, पख्तूनख्वा का अपना कॉन्टेक्स्ट है, दूसरे सूबों का अपना कॉन्टेक्स्ट है। बट चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो इस किस्म की सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट नेशनलिस्ट दहशतगर्दी हो, या कोई और जो पॉलिटिकल वायलेंस का तरीक़ाकार हो, उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ मुखालफत करते आ रहे हैं, मगर इस दहशतगर्दी की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया है, और ऑब्वियसली इस मुल्क ने बहुत नुकसान उठाया है। जनाब स्पीकर, एक ज़ाती हैसियत से जब से मैं बच्चा था, मैं ये दहशतगर्दी देखता आ रहा हूं। मैं वजीर आज़म का बेटा था, 1 साल का होगा, 1 साल से थोड़ा ज्यादा। उन जमानों में मुझे वजीर आज़म के घर से अगवा करने की कोशिश की गई, और वो नाकाम वाकया के बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे लंदन में रखा था एक प्रोटेक्शन के लिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अपनी जिंदगी में बहुत से असैसिनेशन के कोशिशें की गई। कोई मजहबी दहशतगर्द थे, कोई लिसानी दहशतगर्द थे, कोई आखिरकार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद दहशतगर्दी की वजह से शहीद हुई, और जो उस शहादत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी का लहर भरता रहा, चारों सूबों में ये आग फैला। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें कोई दहशतगर्दी का गुजरा जिसमें कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ। और उन दिनों में भी जनाब स्पीकर काफी मायूसी था, काफी परेशानी था कि आखिर हम कब और कैसे ना सिर्फ इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे, मगर इनको शिकस्त दिलवा के पाकिस्तान को तरक्की का रास्ता पे लेके जा सकेंगे। मगर पाकिस्तानी कौम ने जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिया। जो
पूरी दुनिया का इत्तेहाद अफगानिस्तान में नहीं कर सका। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की शहरी, पाकिस्तान के पुलिस, पाकिस्तान का अफवाज, पाकिस्तान के हर एक शहरी ने इस जंग में अपना हिस्सा डाल के पाकिस्तान को उन दहशतगर्दों से पाक कर दिया था। हमारा सियासी क़यादत से लेके आम शहरी तक, हमारी फौजी ऑफिसर से लेके हमारे पुलिस अफसरान तक ऐसे कोई तबका नहीं है जनाब स्पीकर जिसने इस जंग में कुर्बानी ना दी हो। और यही वजह है कि यह हम सबका कामयाबी है कि यह हाउस मुत्तहिद हुआ अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स। तब भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का अपना सियासत था, दूसरी जमातों का अपना सियासत था, पोलराइजेशन अरूज पे था, इनका धरना का सियासत चल रहा था। मगर उन दिनों में भी जब एक ऐसे सानिया, एक ऐसे वाकया हुआ जैसे एपीएस का वाकया था, तो हमने अपना सियासत को एक तरफ रख के कौमी मफाद को तरजीह दी। नेशनल एक्शन प्लान को से इस नेटवर्क को हम कहते थे और फख्र से कहते थे कि हमने दहशतगर्दों की बैकबोन तोड़ दी है। वो ना रिक्रूट कर सकते थे, ना पाकिस्तान में उन पे वो कैपेसिटी रहा था कि वो दहशतगर्दी के वाकया कर सकते थे। और अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, वो जो तमाम कामयाबियां थे हमारे, अब हम खो बैठे हैं। और वही दहशतगर्दी का आग फिर से जल रहा है। मगर जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त जनाब स्पीकर, वो यूनिटी, वो पॉलिटिकल कंसेंसस जो उस वक्त हम कामयाब थे अपनाने में, इस वक्त हम वो कंसेंसस आपस में नहीं बना सके। हमारा अपने कमजोरियां, वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं। हमारा लैक ऑफ यूनिटी का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन और बैनुल अक़वामी ताकतों इसका फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मजलूम अवाम को निशाने पे लेकर पख्तूनख्वा से लेके बलोचिस्तान तक वो एक के बाद एक दहशतगर्दी के वाकये करते आ रहे हैं। और हर दहशतगर्दी का वाकया जनाब स्पीकर पिछले दहशतगर्दी का वाकया से ज्यादा ऑब्नॉक्शियस है, ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा नुकसान होता है। और जनाब स्पीकर, जो पिछले एक दो दिन जो वाकया चल रहा था, इसमें हम सब जानते हैं कि ये जो दहशतगर्द होते हैं उनका कोई नजरिया नहीं होता। ये जो दहशतगर्द होते हैं इनका कोई सियासत नहीं होता। और जो मजहबी दहशतगर्द होते हैं असल में उनका कोई मजहब नहीं होता। ये तमाम तंजीमें जो भी वो अपने आप को नाम दे दे,
इनका मकसद है कत्ल करने का और बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का, दहशत फैलाने का और उनका मकसद हासिल करने का। ना वो मजहबी दहशतगर्द इस्लामी रियासत चाहता है, ना ये सो कॉल्ड बलोच दहशतगर्द आजादी अपने हकूक चाहते हैं। जनाब स्पीकर, वो खून खराबा करते हैं, वो पाकिस्तान की अवाम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं, और जो बैनुल अक़वामी कुत्ते उनके पीछे खड़े हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और बाकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, उनका जो एम्स है वो हासिल करना चाहते हैं। सबको नजर आ रहा है कि जनाब स्पीकर, ये दहशतगर्द पाकिस्तान के आम शहरी को कत्ल करके चीन को क्यों ललकारते हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपसे पूछता हूं कि उस ट्रेन में जो भी बेगुनाह शहीद हुए, उनका क्या ताल्लुक है इस रीजन का, जियोपॉलिटिक्स का? उनका क्या ताल्लुक है कि पाकिस्तान में क्या निजाम चल रहा है? ये बेगुनाह लोग थे जिनको इन दहशतगर्द ने शहीद किए हैं, और अब उनके लाशों पे अपना जो बैनुल अक़वामी एजेंडा है वो हासिल करना चाहते हैं। मगर दहशतगर्द को तनकीद करना, उनका मज़म्मत करता, उनका बुरा भला कहना जनाब स्पीकर तो बहुत आसान है। ये तो मैं भी करूंगा, ये तो हुकूमत भी करेगा, ये तो ऑपोजिशन भी करेगा। सवाल जो हमें करना है कि इन दहशतगर्दों को मुकाबला करने के लिए हमसे क्या हो सकता है। बतौर सियासी जमात हमारा क्या किरदार हो सकता है कि हम एक किस्म का पॉलिटिकल कंसेंसस इस एक पॉइंट एजेंडा पे बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम तमाम जो बाकी एजेंडा आइटम्स है उस पे अपना सियासी बयानबाजी और सियासी मकसद हासिल करने के लिए या अपना पॉइंट स्कोर करने के लिए हम सियासत करते रहे, मगर इन दरिंदों को मुकाबला करने के लिए जो पाराचुनार से लेके बोलान तक पाकिस्तान के अवाम को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, हमारे अवाम के खून के साथ होली खेल रहे हैं, हम कम से कम आज ये तय कर दे कि जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम ये मानने कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है जिन्होंने कल का वाकया, जो कल के वाकये में मुलव्वस थे और जो कोई दहशतगर्दी का वाकया में मुलव्वस होगा। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर ने वजीर आला बलोचिस्तान को अप्रिशिएट किया, और मैंने कल भी अपना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला पख्तूनख्वा का तंकीद किया, हुकूमत का भी तंकीद होता है, लेकिन इस मसला पे चाहे वो चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान हो या चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा हो, अगर वो हमसे कोई मदद चाहते हैं कि जो सूबाई जिम्मेदारियां हैं लॉ एंड ऑर्डर का मुकाबला करने के लिए हम कैसे इनको मदद कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली चाहे वो हुकूमत हो या हुकूमत के इत्तेहादी हो, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफर करना चाहिए। और अगर मेरा वजीर आला में या मेरा सूबाई हुकूमत में कोई कमी पेशी थी या है,
आप हमें बताएं, आप हमारे हाथ में अपना हाथ थामें ताकि हम मिलकर इनको मुकाबला कर सकते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। हम मानते हैं कि इसका सिर्फ किनेटिक कंपोनेंट नहीं है। जब पीपल्स पार्टी के दौर में हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया तो हमने उस वक्त डायलॉग, डिटरेंस और डेवलपमेंट का पॉलिसी दिलवाया।